आप सबको याद है कि हमने कौन से पॉइंट्स पहले डिस्कस किए थे कि अगर हम मेडिटेशन में एक साथ टिक के बैठ नहीं सकते, हमारा ध्यान नहीं लगता, तो हमें मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए? जिसको याद है वो बताएं प्लीज। मैम आपने ओम का उच्चारण कुछ डिस्कस किया था। नहीं, मैं ध्यान की बात कर रही हूँ, अगर ध्यान नहीं लगता तो। तपस आपकी आवाज नहीं आ रही है। तपस, आई कैंट हियर यू। हाँ, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देने के लिए बोला था, सांसों पे ध्यान। उसके लिए भी तो आपको बैठना पड़ेगा, और जब आप सांसों पे ध्यान दोगे तो फिर आप कहोगे हमारा ध्यान तो सांसों से हटके कहीं का कहीं पहुंच गया। बात तो वहीं आ गई ना। गुरुमा आपने कहा था क्विक शिफ्ट। हाँ जी, आप बोलिए। क्विक शिफ्ट बोला था कि कहीं ध्यान आपका भटकता है, आपको ध्यान नहीं लगता, तो आप क्विक शिफ्ट याद रखो, तुरंत उसको। 1 सेकंड, 1 बाय 1। तपस आप 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, आप बोलिए। मैं गुरुमा ये कह रहा था, आपने बोला था कि अगर आपका ध्यान भटकता है या ध्यान नहीं लगता तो आप क्विक शिफ्ट, एक आपने शब्द दिया था हमें, एक उसको याद रखो। क्विक शिफ्ट क्या ये विचार त्याग दो, मत छोड़ दो उसको। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। किसी को समझ आया? नहीं मैम ही सेइंग कि वो क्विक शिफ्ट वाला कोई पैटर्न होगा, वो आपने बोला है। नहीं, क्विक शिफ्ट इज अ डिफरेंट थिंग। क्विक शिफ्ट दी थी कि अगर आपका मूड बहुत खराब हो रहा है, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपके परिवार के किसी सदस्य ने, घर के किसी, आपके बच्चे ने, पति ने, पत्नी ने, किसी ने भी कुछ कह दिया, और आप बार बार उसी चीज को याद करके अपने मूड को खराब करते जा रहे हैं। आप लाख कोशिश करते हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आप घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। तो उससे उसके उस टाइम पर क्विक शिफ्ट काम करता है। जब मैंने कहा था यहाँ पे लिख के रखो Q और S अपने हाथ के ऊपर, ताकि जब भी दिमाग में आए, आपका जैसे यहाँ ध्यान जाएगा तो आप पढ़ोगे, क्विक शिफ्ट आपको याद आ जाएगा, आपको कुछ और सोचना है। तो वो था माइंड डाइवर्ट कर देना, उस सिचुएशन से अपने आप को हटा देना। अनिजा जी वेलकम, मैं आपको याद कर रही थी। मैं भूल गया, भी याद आया जी। हाँ जी, मैंने कहा कि आपने बोला है कि शुरू करो और आप ही आ जाए। नहीं, मैं भूल गया था देवी जी, भूल गया था मैं, अभी याद आया मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ। नो प्रॉब्लम। दी, आप एक बार ध्यान के लिए बोली थी कि अगर हमारा ध्यान नहीं लग रहा है तो हम हर छोटी छोटी चीज में जो हम काम कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट। वेरी नाइस पुष्पा जी, मैं इसी पॉइंट की वेट कर रही थी और इस पॉइंट पे कोई पहुंच नहीं रहा अभी तक। अब बिंदु जी को भी ध्यान आ गया। वही मैं बता रही थी। आप बाकी बनाते हो, then you have to just concentrate on what you are doing. बिल्कुल, आपको नहीं ध्यान लग रहा, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। खाना खा रहे हो तो खाने पे ध्यान दो। ये मेरे सामने प्लेट है, प्लेट में से मैंने चपाती की बाइट ली, अब मैंने उसमें सब्जी लगाई, अब मैंने मुंह में डाली, अब वो धीरे धीरे अंदर जा रही है, अब उसको मैं अंदर इतनी बार चबा चुकी हूँ या चबा चुका हूँ। आप इसी की तरफ ध्यान देंगे। वॉक करने जाएंगे तो अपने स्टेप्स की तरफ ध्यान देंगे। छोटे छोटे स्टेप लें, बड़े स्टेप लें, लेकिन अपने स्टेप्स की तरफ सारा ध्यान देंगे कि हमारा पाँव अब यहाँ पड़ा। और कुछ नहीं होता तो घर में टाइलें लगी होती हैं, टाइलों में लाइंस होती हैं, एक लाइन पे पैर रखा, दूसरे पे रखा, तीसरे पे रखा। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम करो, जिससे कंसंट्रेट करने की आदत पड़े, जिससे आपका फोकस बढ़ जाए। ये आपको करना चाहिए, इससे आपका ध्यान लगेगा। और एक बार जब ये छोटी छोटी चीजों में फोकस हो गया तो फिर आप बैठकर ध्यान करना शुरू करो। फिर चाहे ब्रीदिंग का करो, चाहे कोई भी ध्यान करो, और एक बार ध्यान करने लग गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये बात तो कंफर्म है। जब आपका दिमाग लगने लगेगा तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये अब आप सोचिए, ठीक है? क्योंकि इन चीजों पे पहले ध्यान दो आप, थोड़ा थोड़ा सा करके, तो नेचुरली। इसके बाद ये देखिए, एक बात याद रखना, हमें लगता है क्या है कि जैसे सपोज, चलो आज ही मैं मेडिटेशन अभी करवाती हूँ आपको। आपने मेडिटेशन करी, ठीक है, आप मेडिटेशन में बैठ गए और आपको लगा कि हाँ मेडिटेशन में तो बड़ा मजा आया है, मैं कल भी कर लूंगी। आप कल भी बैठेंगे पर कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, आपका दिमाग नहीं लगा, या हो सकता है कि उस समय आपकी किसी के साथ कोई बहस हुई है, या आपका कोई स्ट्रेस चल रहा है, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, आपका ध्यान नहीं लगेगा।
तीसरे दिन आप बैठेंगे, तीसरे दिन आपको लगेगा कि आज तो लग गया, चौथे दिन बैठेंगे तो फिर चौथे दिन बाई चांस नहीं लगेगा, तो आपका सबसे पहले जो दिमाग है वो कहेगा फॉरगेट इट, छोड़ दो, ये तो वही बात हो गई कि हमारी थाली का लड्डू ही नहीं है, ये हम नहीं खा सकते, फिर वो हालत हो जाती है हम लोग। तो वो नहीं करना। ध्यान नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो, जितने भी विचार आते हैं आने दो, आपने बस बैठ जाना है। आप म्यूजिक चला लो, आप कोई साउंड बात का म्यूजिक चला लो, या आप मेडिटेशन म्यूजिक कोई भी चला लो, मन ही मन में ओम करने लग जाओ, या कोई भी आप जो मंत्र करते हो मंत्र करने लग जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो कोई भी ज्ञान मुद्रा लगा के चुपचाप बैठ जाओ। आपको लगेगा कि आप ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठे हो और आपके दिमाग में तो करोड़ों विचार चलते जा रहे हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, अरे आज मुझे यहाँ जाना था, आज तो इसने ये कपड़े पहने थे वो बेकार लग रही थी, सो मेनी थिंग्स, बेकार की यूजलेस बातें बहुत सारे दिमाग में आएंगी, उनको आने देना। उनको जबरदस्ती पुश नहीं कर सकते आप, जबरदस्ती पुश करोगे वो घूम के फिर वापस आएंगे। इससे बेटर है अगर दिमाग में बात आती है, अरे ध्यान में बैठे हैं, इसने मुझे ये कह दिया था, कोई बात नहीं, कह दिया था ना, चलो अपने दिमाग को खुद इंस्ट्रक्शन दो, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी, अभी मुझे ध्यान करना है, फिर वापस ध्यान पे आ जाओ। फिर वो आपको, आपका दिमाग जो है वो दूसरी घटना बताएगा, तेरे को पता है तेरे को आज यहाँ जाना था, तू गई नहीं, फिर अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो, कोई बात नहीं, मुझे याद है, मुझे जाना है, नहीं गई थी, कोई बात नहीं, कल चले जाओ, अभी मुझे ध्यान करना है, अभी इसी का टाइम है। तो आपको अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, उस थॉट को, जो भी थॉट आ रहा है उसको आप स्वीकार करो, हाँ ये विचार मेरे दिमाग में आया है, और उसको जवाब दे दो। जवाब नहीं दोगे तब तक आपके दिमाग में घूमता जाएगा, तेरे को तो जाना था, तेरे को तो आज जाना था, तेरे को तो आज जाना था। यही जब आपने उसको पकड़ लिया, उस थॉट को, मुझे पता है मुझे जाना था, मैं आज नहीं गई कल जाऊंगी, तो आपने जवाब दे दिया उसको, वो थॉट आपका वहीं पे ठंडा होकर बैठ जाएगा। तो उसको, उस थॉट को पकड़ो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको उसका जवाब दे दो, ताकि वो आपका पीछा छोड़ दे। तो ये करना ध्यान के अगेंस्ट नहीं है, स्टार्टिंग में सबको यही करना पड़ता है, और ये आपके साथ रोज होगा, और रोज आप एक समय पर बैठने की आदत डालें। ये तो मैं कई मतलब काउंटलेस सेशंस में कह चुकी हूँ। टाइम एक रख लें, जैसे हमारी क्लास का टाइम होता है ना, सबको पता है सुबह 6 बजे क्लास शुरू होनी है, तो सारे 6 बजे पहुंच जाती हैं, तो वही आपका बिना क्लास में भी वो होना चाहिए कि मुझे इतने बजे करना है तो करना ही करना है। क्योंकि इतना याद रखना, हम किसी भी तरीके की मेडिटेशन करते हैं तो ऊपर जो यूनिवर्स की शक्तियां हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जब वो शक्तियां अट्रैक्ट होती हैं तो उनको भी एक आदत पड़ जाती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये रोज इस टाइम पे ध्यान करता है, मुझे इसकी हेल्प करने जाना है। और फिर आप जब उस टाइम पे हेल्प नहीं, उस टाइम पे आप नहीं करते ध्यान, तो वही शक्तियां आपसे गुस्सा हो जाती हैं और फिर वो आपके काम बिगाड़ती हैं। तो यहाँ पे आके हम अटक जाते हैं। तो इसीलिए चाहे आप लिमिटेड टाइम, हाँ जी मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे आप कहते हो कि अभी ध्यान के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, जब आप ध्यान करते हो तो आपको क्या फील होता है उस टाइम पे? फीलिंग्स की बात बेकार है, क्योंकि सबकी अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, ये क्वेश्चन नहीं होता किसी के लिए भी। आपको ध्यान कैसे करना है, आपको उससे लेना देना है, उसके बाद आपको फील क्या होता है वो आपकी अपनी वाइब्रेशन है। फिर भी मैम मतलब क्लीन फीलिंग कैसी आती है? फीलिंग्स ऐसी आती है कि कामनेस आ जाती है, आदमी शांत होकर बैठा है, उसका उठने का मन नहीं करता। लेकिन ये सब घटनाएं घटेंगी जब आप एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लेंगे, चाहे आप 10 मिनट का करें, 15 मिनट का करें, कि रोज मैं सुबह 4 से 4:30 बैठूंगी, या 4 से 4:15 बैठूंगी, मैं शाम को या तो रोज 4 से 4:15 या 4 से 5 में बैठूंगी। तो जब आप अपना एक टाइम फिक्स कर लेंगे, तो उस टाइम पर जब आप रोज करने लगेंगे और आपका ध्यान लगे या ना लगे, आप फिर भी रोज उस ध्यान पे बैठेंगे। 3 महीने 90 डेज अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल करके ये काम कर लिया, तब आपको लगेगा कि 90 डेज के बाद तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि वो टाइम फिर आपके ऊपर कितनी को इमरजेंसी आ जाएगी ना, तो आप उस इमरजेंसी को बोलोगे रुक जा अभी मेरा ध्यान का टाइम है, आपकी ये हालत होगी। तो आपको 3 महीने तो अपने आप को पक्का संकल्प लेके बैठ जाना है और करना है, तब जाके इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे हमारे नींद का पैटर्न खराब हो जाता है और हम उसकी रूटीन में दोबारा आते हैं, तो आते आते हमें कम से कम 21 दिन लगते हैं। तो ये तो सिर्फ नींद है, तो नींद का पैटर्न ठीक होने में 21 दिन लगते हैं। तो जो इंसान मेडिटेशन कर रहा है, जो ध्यान कर रहा है, उसके लिए 3 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मेडिटेशन में आपने वो हो जाना है, बिल्कुल परफेक्ट होना है। और मेडिटेशन के बेनिफिट
वो आपको पता ही है कि उसकी तो कोई काउंटिंग है ही नहीं है। अभी हम लोग दुखी हैं, दुखी क्यों है? छोटा सा उदाहरण है कि अभी हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं हम उस तरफ नहीं देखते हैं, और जो चीज नहीं है हमारा ध्यान सिर्फ उस तरफ जाता है। कभी भी आप देखेंगे आपके पास अगर आपकी अलमारी में 1000 ड्रेसेस लटकी हुई हैं, आपका ध्यान उस 1000 पे नहीं जाएगा, लेकिन किसी सामने वाले घर की बंदी ने एक कोई और ड्रेस पहन ली, नहीं मुझे भी वैसी ही चाहिए। ये होती है एक नॉर्मल टेंडेंसी एक ह्यूमन बीइंग की, कि जो चीजें हमारे पास हैं उस तरफ नहीं देखेंगे कि अरे मेरे पास भी तो 1000 है, मैं उसमें से कोई पहन लेती हूँ। नहीं, वो जो 1001वीं जो उसने पहनी है मुझे तो वही चाहिए। और ये सिर्फ हमारा मन नहीं करता, हमारा शरीर भी यही करता है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ छोटा सा। सपोज आपके दांत है मुंह में, ठीक है, आपका एक दांत वहां से टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एक दांत टूट जाता है, तो वो जीभ आपकी जाके बार बार उसी जगह को टच करती है जहां पे वो दांत टूटा है। होता है ना ये? हाँ, उससे होता है, पूछो होता है। कि जब दांत वहां पे था तब तो तू कभी गई नहीं देखने के लिए कि दांत वहां पर है या नहीं है। अब जब वो दांत नहीं है तो बार बार वहां जाती है देखने के लिए कि दांत कहाँ गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं उस तरफ हम ध्यान नहीं देते, उस तरफ हम लोग बिल्कुल उसको इग्नोर मारी रखते हैं, और जो चीज नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। तो वही चीज हमारे शरीर पे हमारे साथ करने शुरू कर देता है। आपका पूरा शरीर ठीक होगा, ठीक है, लेकिन आप उस समय आप ध्यान नहीं देंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जैसे ही आपकी उंगली में जरा सी दर्द हो जाएगी ना, तो आप पकड़ के बैठोगे मेरी तो उंगली में दर्द हो रही है। अरे तुम काम कर लो, बाकी शरीर तो काम कर रहा है ना, एक उंगली तो दर्द हो रही है, लेकिन नहीं, ध्यान पूरा उंगली पे ही रहेगा सारा। तो ये समस्या हमें चेंज करनी पड़ेगी अपनी। जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं। जो चीज है उसको एक्सेप्ट करो, उसको वैल्यू दो, तब जाकर होगा। क्योंकि भावना, हाँ जी, तो ये समस्या शिल्पा आपको उधर meditation बहुत करते खटपट हो रही है इसलिए मैंने आपको म्यूट किया था। हाँ जी वंदना जी। हाँ, जैसे ये जो समस्या है जो हमारा, जैसे आप बोले दांत पे जाता है वो जो भी, तो ये समस्या हमारी मेडिटेशन कर करके ठीक नहीं हो जाएगी? बिल्कुल मेडिटेशन से ही ठीक होगी। मेडिटेशन तो 1000 चीजों की एक ही दवा है, आपकी शारीरिक, मानसिक, यहाँ तक कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी। वो बात अलग है कि जब आप मेडिटेशन में एक लिमिट क्रॉस कर जाते हो, इतना आगे पहुंच जाते हो लाइक महात्मा बुद्ध या महावीर जी की तरह, तो फिर तो आपको वैल्यू ही नहीं रहती पैसे की, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज पर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तब आपकी फिजिकल, फाइनेंशियल और मेंटल तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलता है। पर तो माँ, मेडिटेशन को मतलब मैंने ऐसे फील किया है कि जब मेडिटेशन हमने स्टार्ट किया है तो थोड़ी शुरू में बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ गई, मतलब बिल्कुल फाइनेंशियल या फिजिकल, जो भी दोनों चीजें बहुत बड़ी, मतलब ऐसा लगता था कि हम अध्यात्म में जा रहे हैं तो फिर ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, और बहुत यही तो प्रॉब्लम्स आपका आई। टेस्ट है, और इसी टेस्ट में तो हाँ ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा एग्जाम, मतलब अब जाके थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ थोड़ा मतलब स्टेबल है, मीन्स बढ़ नहीं रही है, कम से कम प्रॉब्लम शक्ति मिली है कि प्रॉब्लम्स हम सह सक रहे हैं। बिल्कुल, भक्ति हमें ये नहीं करती है कि आप भगवान की भक्ति करती हैं तो ये नहीं होता कि भगवान आके आपकी लाइफ में कोई समस्या आएगी तो भगवान आके सॉल्व कर देंगे। सॉल्व आप अपने कर्मों से करोगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने अपने अदर कर्म जो पुराने जन्मों के या इसी जन्म के पुराने कर्म या उससे पिछले जन्म के कर्म, उनको तो आप ही को काटना है। हाँ, भगवान आपको इतनी शक्ति जरूर देते हैं अपनी भक्ति से कि आप वो काम करने में सक्षम हो जाते हो, तो आप उसको टॉलरेट कर लेते हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, भगवान की समस्या आई है, ये मेरे कर्म थे, कल को ये अपने आप पूरे हो जाएंगे तो ये समस्या चली जाएगी, फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीजों को। प्रॉब्लम तब तक है जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। माता जी, मैम हाँ जी, हाँ प्रियंका आप बोलो। माता जी, क्या जो मेडिटेशन है उसको 3 बजे कर सकते हैं सुबह उठ के? हाँ क्यों नहीं कर सकते, 3 से 5 का टाइम तो बेस्ट टाइम होता है। जी माँ। 3 से 5 का टाइम जो है उस टाइम पर तो चाहे आप अगर 10 मिनट बैठ के भी कर लेते हो तो वो भी आपको 1 घंटे का फल दे देगा।
जी क्योंकि वो टाइम बेस्ट टाइम है, उस समय सारी। दूसरा, आप जैसे भी वंदना जी ने बोला कि उनको ये लगा कि जब उन्होंने भक्ति स्टार्ट करी, 1 सेकेंड,